अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं एस्ट्रो वाइब्स डेली। ये वीडियो आम नहीं है और ये हर किसी के लिए भी नहीं है। ये वीडियो खास तौर पर उन खवातीन के लिए है जो तलाक के बाद जिंदगी को दोबारा समझने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपने रिश्ता टूटने के बाद खुद को अकेला महसूस किया है, अगर आपके दिल में ये सवाल आया है कि अब आगे क्या होगा, और अगर आपने कई दफा खुद को मजबूत दिखाया है लेकिन अंदर से टूटा हुआ महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। जनवरी 2026 आपकी जिंदगी में सिर्फ एक नया महीना नहीं लेकर आ रहा, ये महीना आपकी सोच, आपके फैसले और आपके मुस्तकबिल के बारे में एक नई सिमत देने आ रहा है। इस वीडियो में हम उन बातों पर बात करेंगे जो आमतौर पर कोई तलाक याफ्ता औरत से खुलकर नहीं करता। वो हकीकतें जो दिल में रह जाती हैं, वो खौफ या खामोशी से इंसान को कमजोर करता है, और वो ताकत जो आपके अंदर मौजूद है लेकिन शायद आपको खुद इसका अंदाजा नहीं। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि आने वाला महीना आपके जज्बात, आपके फैसलों, आपके रिश्तों और आपकी ज़ात पर क्या असर डालेगा, अगर आप ये समझना चाहती हैं कि जनवरी 2026 आपको किस तरह मजबूत बना सकता है और किन गलतियों से बचने का इशारा दे रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर हिस्सा आपसे जुड़ा हुआ है और आखिरी पैगाम खास तौर पर आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम किसी आम महीने या आम पेशगोई की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस औरत की बात कर रहे हैं जिसने तलाक के बाद खुद को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की है, जिसने अपने दर्द को लोगों के सामने नहीं रखा लेकिन हर दिन अपने अंदर एक जंग लड़ी है, और जो अब ये जानना चाहती है कि आने वाले वक्त इसके लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है। ये चैनल शोर मचाने या ख्वाब दिखाने के लिए नहीं बना, बल्कि उन सच्चाइयों पर बात करने के लिए है जो तलाक याफ्ता औरत रोज जितनी है मगर कम ही कोई समझता। यहाँ बातें नरम आवाज में की जाती हैं, बगैर फैसले के, बगैर इल्जाम के, ताकि आप खुद को अकेला महसूस ना करें और ये जान सकें कि जो कुछ आपने झेला है वो आपको कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा बाशऊर बना चुका है। अपनी जिंदगी को दोबारा समझना चाहती हैं, अगर आप ये जानना चाहती हैं कि जनवरी 2026 आपके लिए कौन से फैसले आसान करेगा और किन जगहों पर रुकना बेहतर होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है और आखिर तक देखना जरूरी है, क्योंकि हर लफ्ज आपकी मौजूदा हालत से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2026 तलाक याफ्ता औरत की जिंदगी में एक ऐसा महीना है जो खामोशी से बहुत कुछ बदलने आता है। ये महीना शोर नहीं बजाता, ना ही बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन अंदर ही अंदर औरत के सोचने के अंदाज, खुद को देखने के जाविये और मुस्तकबिल के खौफ को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करना शुरू कर देता है। अगर आप तलाक के बाद खुद को टूटा हुआ, अकेला या गैर महफूज महसूस करती रही हैं, तो जनवरी आपको ये एहसास दिलाने आता है कि आपकी जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि एक नए मरहले में दाखिल हो रही है। महीने के आगाज में ज्यादातर तलाक याफ्ता खवातीन के दिल में बोझ सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पिछला साल, पिछली यादें और वो सारे जुमले जो आपने सुने या कहे सब एक साथ जहन में जमा हो गए हों। जनवरी के पहले दिनों में तन्हाई ज्यादा महसूस हो सकती है, खास तौर पर रात के वक्त जब खामोशी आपसे सवाल करती है कि अब आगे क्या होगा। ये सवाल फितरी है और इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही सवाल आगे चलकर आपको मजबूत बनाने वाला है। इस महीने में सबसे बड़ी तब्दीली आपके अंदरूनी रवैये में आती है। आप आहिस्ता आहिस्ता ये समझने लगती हैं कि हर इल्जाम, हर नाकामी और हर टूटा हुआ रिश्ता सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं था। जनवरी आपको खुद को माफ करना सिखाता है। बहुत सी खवातीन जो तलाक के बाद खुद को कसूरवार ठहराती रहती हैं, इस महीने के वक्त तक ये महसूस करने लगती हैं कि वो सिर्फ हालात का शिकार थी, मुजरिम नहीं। जनवरी 2026 में जज्बात का उतार चढ़ाव वाज़िया रहेगा। कभी आप खुद को मजबूत महसूस करेंगी और कभी मामूली बात पर दिल भर आएगा। ये कमजोरी नहीं बल्कि शिफा का अमल है। सितारों की पोजीशन ये बताती है कि इस महीने दिल के जख्म ऊपर आते हैं ताकि वो हमेशा के लिए भर सके। अगर इस दौरान आपको पुरानी यादें, साबिक शोहर के अल्फाज या रिश्ते के आखिरी दिन याद आएं, तो खुद को रोकने के बजाय इन्हें महसूस होने दें। इस महीने में एक अहम चीज़ ये है कि आप दूसरों की राय से थोड़ा फासला रखेंगी। तलाक याफ्ता औरत को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब लोग हमदर्दी के नाम पर सवाल करते हैं, मशवरे देते हैं या मुवाजना करते हैं।
जनवरी आपको सिखाता है कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, खामोशी भी एक ताकत होती है और इस महीने आप ये ताकत सीख रही हैं। माली मामलात के हवाले से जनवरी थोड़ा मोहतात रहने का पैगाम देता है। गैर जरूरी अखराजात से बचना बेहतर होगा क्योंकि ये महीना मनसूबा बंदी का है, जल्दबाजी का नहीं। अगर आप काम करती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इत्तेमाद बढ़ेगा और महीने के आखिर तक आप खुद को ज्यादा मुनज्जम और फोकस्ड महसूस करेंगी। जो खवातीन तलाक के बाद दोबारा काम शुरू करना चाहती हैं, इनके लिए जनवरी सोचने, सीखने और रास्ता बनाने का वक्त है। रिश्तों के मामले में ये महीना हद मुकर्रर करने का है। जनवरी 2026 ये वाज़ेह करता है कि अभी आपको किसी नए रिश्ते में कूदने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई शख्स इस दौरान आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी दिखाता है तो आप खुद को वक्त दें, जल्द फैसला ना करें। ये महीना आपको याद दिलाता है कि आपकी जज्बाती हिफाजत सबसे ज़्यादा अहम है। खानदानी ताल्लुकात में मेल जुलाव रवैया रहेगा। कुछ लोग वक्ती आपका साथ देंगे और कुछ आपको खामोशी से जज करेंगे। जनवरी में आप ये फ़र्क साफ तौर पर पहचान सीखेंगी। ये महीना आपको ये भी सिखाता है कि हर खून का रिश्ता महफूज नहीं होता और हर गैर इंसान नुकसानदेह नहीं होता। अपनी तवानाई सिर्फ इन लोगों पर लगाएं जो आपको सुकून दे। जनवरी के आखिरी दिनों में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी। आप खुद को पहले से ज़्यादा हल्का, ज़्यादा वाज़ेह और कम खौफ ज़्यादा महसूस करेंगी। जो सवाल महीने के आगाज में परेशान कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिद्दत खो देंगे। आप ये समझने लगेंगी कि जिंदगी खत्म नहीं हुई बल्कि अब वो आपके कंट्रोल में आ रही है। ये महीना आपको मजबूत बनाता है लेकिन सख्त नहीं, खुद मुख्तार बनाता है लेकिन तन्हा नहीं। जनवरी 2026 तलाक याफ्ता औरत को इस सबक देता है कि दर्द जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि खुद शनासी का आगाज होता है। अगर आप इस महीने सब्र, खुद इत्मीनादी और खामोशी हौसले के साथ आगे बढ़ेंगी तो आने वाले महीने आपके लिए कहीं ज्यादा आसान और रोशन होंगे। तलाक के बाद जिंदगी के मसाइल सबसे पहले रोजमर्रा की चीजों में सामने आते हैं। वो मामूली फैसले जो पहले किसी के साथ मिलकर होते थे अब अकेले करने पड़ते हैं। घर, बच्चों, जिम्मेदारियों, समाज के दबाव के दरमियान औरत खुद को अक्सर थका हुआ महसूस करती है। कई दफा ऐसा लगता है कि मसाइल एक साथ आ रहे हैं और सांस लेने की मोहलत नहीं मिल रही। ये मरहला बहुत सी तलाक याफ्ता खवातीन के लिए सबसे मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ दर्द सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि अमली भी होता है और यही वो वक्त है जहाँ खुद पर एतमाद हिलना शुरू हो जाता है। करियर के मसाइल भी तलाक के बाद ज़्यादा वाज़ेह हो जाते हैं। जो खवातीन पहले काम नहीं कर रही थी इनके लिए दोबारा काम शुरू करना एक बड़ा ज़हनी दबाव बन जाता है और जो पहले से काम कर रही होती हैं इन पर जिम्मेदारी का बोझ अचानक बढ़ जाता है। दफ्तर में फोकस ना रहना, बार बार जहन का माजी में चले जाना और खुद को दूसरों से कम समझना आम बात बन जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि तरक्की रुक गई है या मेहनत के बावजूद नताइज नहीं मिल रहे, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक आर्जी मरहला है जिसमें औरत सीख रही होती है कि अकेले कैसे मजबूत खड़ा होना है। ज़हनी सेहत के मसाइल तलाक के बाद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाते हैं। बाहर से औरत मजबूत दिखाई देती है लेकिन अंदर मुसलसल बेचैनी, नींद की कमी, खामोश उदासी और गैर ज़रूरी खौफ चल रहा होता है। कभी अचानक दिल घबरा जाता है, कभी किसी बात पर आंखें नम हो जाती हैं और कभी खुद पर गुस्सा आने लगता है। ये सब कमज़ोरी नहीं बल्कि ज़हनी दबाव की अलामत हैं। बहुत सी खवातीन इस खौफ से किसी से बात नहीं करती कि लोग इन्हें कमज़ोर समझेंगे, हालांकि बात करना ही शिफा का पहला कदम होता है। इस ज़हनी दबाव के साथ एक और मसला खुद को इल्ज़ाम देना है। बार बार ये सोच आना कि कसूर अपना था, शायद बेहतर कोशिश की होती तो रिश्ता बच जाता। यह ख्यालात आहिस्ता आहिस्ता खुद एतमादी को कमज़ोर करते हैं और औरत अपनी कदर खोने लगती है। जनवरी 2026 का पैगाम ये है कि हर टूटा हुआ रिश्ता नाकामी नहीं होता और हर इख्तिताम आपकी कमी की वजह से नहीं आता। बाज़ फैसले ज़िंदगी सिखाने के लिए होते हैं, सजा देने के लिए नहीं। जिंदगी, करियर और ज़हनी सेहत के ये मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब ज़हन परेशान होता है तो काम मुतासिर होता है और जब काम में दबाव पड़ता है तो ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल लगने लगती है। इसलिए इस महीने सबसे ज़रूरी चीज़ खुद को वक्त देना है, अपनी हदें पहचानना है और ये कबूल करना कि सब कुछ एक साथ ठीक होना ज़रूरी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता संभलना भी एक कामयाबी है। आखिर में एक बात बहुत ज़रूरी है और वो ये कि तलाक
اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، اور آزمائش اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جن میں سنبھلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے رشتہ ٹوٹنے کے بعد خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کیا تو یہ کمزوری نہیں، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا سہا، کیا برداشت کر کن حالات میں فیصلے ہوئے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر کا مطلب خاموشی سے جلنا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری ناکامی کی دلیل نہیں ہوتے، بعض دفعہ اللہ ہمیں کسی تکلیف سے نکالنے کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے تاکہ بہتر راستہ کھول سکے۔ اگر آج آپ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہیں تو یاد رکھیں اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس ہمیں اس کی حکمت اس وقت سمجھ نہیں آتی۔ طلاق کے بعد خود کو بے وقت سمجھنا یا یہ سوچنا کہ اب زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت مایوسی سے بہت بڑی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آسانی کبھی فوری نہیں آتی لیکن ضرور آتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑا رہے اور خود کو گناہوں میں نہیں بلکہ صبر اور دعا میں مصروف رکھے۔ آخر میں اگر آپ اس مرحلے گزر رہی ہیں تو خود کو اللہ کے حوالے کریں، اپنے دل کا بوجھ دعا میں رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کا فیصلہ کبھی ظالمانہ نہیں ہوتا۔ جو چلا گیا وہ آپ کی تقدیر نہیں تھا، اور جو آنے والا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، چاہے وہ بہتر وقت ہو، بہتر سکون ہو یا بہتر زندگی کا راستہ ہو۔ اللہ پہ یقین رکھیں، وہی دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل کچھ سکون چاہتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آج کی باتوں نے آپ کے دل پر بوجھ کم کیا ہوگا۔ یاد رکھیں آپ اکیلی نہیں ہیں، بہت سی عورتیں اور لوگ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ہر کوئی بول نہیں پاتا۔ ایسٹرو وائبس ڈیلی پر ہم اسی لیے بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ یہ چینل دعوے نہیں کرتا، نہ ہی جھوٹی تسلیاں دیتا ہے۔ یہاں ہم حقیقت، سمجھ اور رہنمائی کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو تھوڑا سا بھی سکون دیا ہے، اگر آپ کو لگا ہے کہ کسی نے آپ کے دل کی بات کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں ہر ویڈیو اسی نیت سے بنائی جاتی ہے کہ آپ کو اکیلا محسوس نہ ہو۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم زندگی، رشتوں، ذہنی سکون اور آنے والے وقت کے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو عام طور پر کوئی نہیں بتاتا اور جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، بیل آئیکن آن رکھیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے آپ تک وہ پیغام سب سے پہلے پہنچے جو شاید آپ کو اس وقت سننے کی ضرورت ہو۔ اپنا خیال رکھیں، خود کو وقت دیں اور یاد رکھیں کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ ایسٹرو وائب ڈیلی آپ کے ساتھ ہے آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ آپ کے لیے ثانیہ پیدا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔